देखिए आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक होता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से हमने दिया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है, उनके मध्य जो दूरी है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। और उनके जो बीच की दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मान लीजिए कोई द्रव्यमान है m1 एवं m2। द्रव्यमान के दो पिंड है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? आकर्षण बल F बराबर यानी फोर्स बराबर क्या होगा? तो देखिए हम लोग इसको करते हैं सीधा। देखिए F बराबर होगा, कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, पहले दो पिंड हम लोग बना लेते हैं। एक पिंड हो गया m1 और एक पिंड हो गया m2। इनकी बीच की दूरी क्या है? r है। हम लोगों ने लिखा था कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जिनकी बीच की दूरी क्या है? r है। तो हम लोग लिखेंगे कि F बराबर क्या होगा? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के, माने द्रव्यमान कौन? m1 m2 के क्या है? गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इनके गुणनफल के क्या है? समानुपाती। एक इक्वेशन ए हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन क्या होगा? ऊपर हम लोग कर लेते हैं। F बराबर इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनकी मध्य की दूरी को क्या माने हैं हम लोग? r माने हैं। r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? देखिए इक्वेशन के हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को मिलाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं। देखिए F समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। कहें कि हम लोग द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बोले हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए समानुपाती का चिन्ह लगाए, m1 m2 का गुणा 1 से करेंगे तो m1 इंटू m2 होगा, बटा में r स्क्वायर होगा। देखिए अब हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक देंगे, कांस्टेंट देंगे। जो कांस्टेंट क्या होगा? जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर लिख लेंगे। जी क्या है? जहां एक नियतांक है। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? एक फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला का हम लोग ऐसा यूनिट निकालते हैं। देखिए बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। द्रव्यमान है m1 m2, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। देखिए केजी इंटू केजी। देखिए r क्या है? बीच की दूरी है, और दूरी को हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो देखिए मीटर स्क्वायर है, r पर स्क्वायर है तो हम लोग मीटर पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। तो इसको अब अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा इसका मात्रक? देखिए न्यूटन है, मीटर गुणा भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर जी, तो एक कांस्टेंट है, केजी से केजी से गुणा करेंगे तो क्या होगा? केजी स्क्वायर होगा। देखिए जी को यही छोड़ दें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये गुणा में है तो इनमें आएगा तो भागा में होगा इस साइड, केजी स्क्वायर। तो जी बराबर क्या होगा? हम
हम लोग ऐसे सरिया के लिख लेते हैं, G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए बड़ा जी का मान कितना होता है, तो बड़ा जी का जो मान है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहता है। बड़ा जी का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ये याद रखिएगा कहीं न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। देखिए और हम लोगों का छोटा जी का मान भी पूछता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है छोटा जी का मान। अब मान लीजिए पृथ्वी भी एक द्रव्यमान की है, उसका सूर्य का एक द्रव्यमान है, तो दोनों क्या है आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है और सूर्य अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए पृथ्वी छोटा है तो सूर्य बहुत बड़ा है, इसलिए सूर्य का क्या करता है पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी कितने किलोमीटर के हिसाब से घूमती है आइए हम लोग देखते हैं। अब सोचिए कि पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, हालांकि ध्रुव पर तो छोटी सी चपटी है। देखिए पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना लेती है 24 घंटा। अगर एक चक्कर पूरा पृथ्वी लगाती है तो मतलब कि क्या ये सरकमफ्रेंस के बराबर चक्कर लगाती है, यानी एक परिधि लेती है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब देखिए दूरी मतलब कि क्या, अगर पृथ्वी है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी अगर पूरा चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा घूमने में कितना 24 घंटा का समय ले लेती है। तो घंटा तो हमारा 24 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा को हम लोग और लिख देते हैं। पूरा चक्कर लगाई मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि दूरी क्या हुआ इसका, दूरी हुआ है, यानी कि इस परिधि जितना ही घूमा पृथ्वी, तो परिधि मतलब कि क्या वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब देखिए 2 तो हो गया 2, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या, मान लीजिए यही ना हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है लगभग 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो गुणा कितना 6400 बटा में 24 ले लेंगे। अब देखिए ये तो भागा गुणा करेंगे इसका तो डेसिमल हट जाएगा, तो 2 इंटू 3 1 4 गुणा 64 बटा में 24। देखिए काटते हैं इसको 24, 8 से 8 8 64 होता है, 8 3 के 24 होगा। अब देखिए इसको काटते हैं 3 1 गुणा कर लेते हैं, चाहे 8 दूना के 16 इंटू 3 1 4 बटा में 3। अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घूमती है। अब सोचिए कि एक घंटा में 1674 यानी लगभग 1700 किलोमीटर पृथ्वी एक घंटा में तय कर लेती है। सोचिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो 60 या 70 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलाते हैं, 60 या 70 खूब चलाएंगे, तो इससे ज्यादा चलाना तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो सोचिए कि हमारी पृथ्वी इतना तेज घूमती है, तो पृथ्वी का जब भी हम लोगों का विनाश होगा उल्का पिंड से होगा, कहें कि इतना रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। अगर कोई भी पिंड गिरता है तो गिरेगा तो पृथ्वी को क्या होगा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उसी समय जब डायनासोर थे उस समय भी उल्का पिंड ही गिरा था, तो हिमालय जैसा पहाड़ बन गया। सोच लीजिए कि कितना भयानक है। इसलिए 1664 है, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमारी पृथ्वी घूमती है। इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो गुणा करके भाग दीजिएगा, तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी हमारी घूमती है।